नमस्कार दोस्तों, हिंदी मॉल की इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं शिशिर भारती। आज हम प्रतिष्ठित व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित नाटक महाबली के बारे में बातें करेंगे। दोस्तों, हमने इतिहास की किताबों में 3 द ग्रेट को पढ़ा है। एक अलेक्जेंडर द ग्रेट, दूसरे अशोका द ग्रेट और तीसरे अकबर द ग्रेट। आज हम अकबर द ग्रेट, जिनके समय में फतेहपुर सीकरी शक्ति, ज्ञान और सुंदरता की त्रिवेणी थी और जिन्हें महाबली कहलाना पसंद था, के इसी पक्ष से जुड़े एक नाटक की बातें करेंगे। नाटक का नाम भी है महाबली। इसके रचयिता हैं प्रख्यात नाटककार उपन्यासकार असगर वजाहत, जिन्होंने अपनी बहुआयामी लेखन शैली को उपन्यास, नाटक, कहानी संग्रह, यात्रा वृत्तांत आदि में आजमाया है। सफाई गंदा काम है, godse@gaandhi.com, स्वर्ग में 5 दिन इनकी चर्चित पुस्तकें हैं। और जित लाहौर नहीं वेख्या वो जन्मिया ही नहीं, नाटक को तो कहूँगी, जित लाहौर नहीं वेख्या नहीं पढ़ा है उसने पढ़ा ही नहीं। वजाहत जी श्रेष्ठ नाटककार, नाट्य लेखन के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, सर्वोच्च शला का सम्मान से भी सम्मानित हैं। अब नाटक के बारे में 2019 में प्रकाशित इस नाटक का केंद्र बादशाह अकबर और श्री रामचरितमानस के रचयिता महाकवि तुलसीदास हैं। लेखक ने नाटक को 2 प्रसंगों के बीच समेटा है। हम सभी जानते हैं कि महाकवि तुलसीदास ने श्री राम कथा को आम जन की भाषा में लिखकर श्री रामचरितमानस को घर घर पहुंचाया है, परंतु ये काम काफ़ी कठिन था। कथावाचकों का एकाधिकार तोड़ना जोखिम भरा काम था। विचारों का लोकतांत्रिकरण करने में महाकवि की सरलता, लगन और निर्भीकता इस नाटक का पहला विषय वस्तु है। अपने इस लगन और समर्पण में वे राज सत्ता के संरक्षण की सादगी से उपेक्षा करते हैं, जबकि राज सत्ता और कला के बीच शाश्वत संबंध है। ये इस नाटक का दूसरा विषय वस्तु है। यद्यपि नाटककार अकबर और तुलसीदास की मुलाकात को ऐतिहासिक रूप से प्रमाणिक नहीं मानते हैं, इसलिए उनकी मुलाकात सपने में कराकर अकबर के सत्ता स्वरूप महाबली के भ्रम को तोड़ते हैं। तुलसीदास तो काशी में गंगा मैया के घाट पर राम कथा बाँचते हैं, नुक्कड़ों पर रामलीला करवाते हैं। उन्हें काशी के तथाकथित पंडितों का गुट तरह तरह से परेशान करता है। उनके सभा में हड्डियाँ फेंकी जाती है, उनकी कुटिया में आग लगाई जाती है और तो और उनके चरित्र हनन का कुत्सित प्रयास भी किया जाता है। हम जानते हैं कि बादशाह अकबर ने अपने दरबार में ज्ञानियों और विद्वानों की टोली बना रखी थी, जिसे नवरत्न का नाम दिया गया था। महाबली अकबर तुलसीदास को टोडरमल और रहीम के माध्यम से सीकरी आने का निमंत्रण देते हैं, किंतु दुष्कर परिस्थितियों में भी तुलसीदास राजकीय संरक्षण के लिए सरलता और सादगी से मना करते हैं। सपने में अकबर तुलसीदास से इसका कारण पूछते हैं। तुलसीदास की बातें सुनकर अकबर की तो आंखें खुल जाती है और महाबली होने का भ्रम भी टूट जाता है। नाटक इसी प्रसंग के साथ समाप्त होता है, जो काफ़ी प्रभावी और विचारोत्तेजक बन पड़ा है। वैसे भी नाटक की सफलता उसके अंत के प्रभावी होने से होती है। कम पात्रों, छोटे संवादों और कम समय में समाप्त होना नाटक की सफलता का दूसरा मानक है। उस पर भी ये नाटक खरा ही उतरता है। इस नाटक के महत्वपूर्ण पात्रों की संख्या काफ़ी कम है। नाटक के संवाद छोटे और सरल हैं। 12 छोटे छोटे दृश्यों में बटा ये नाटक छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। श्री रामचरितमानस की चौपाइयों का कई जगह उपयोग नाटक में गायन और संगीत की आवश्यकता को पूरा करता है। इसके साथ ही दर्शकों से जोड़ने और हास्य रस उत्पन्न करने के लिए कई हल्के फुल्के दृश्य भी इसमें हैं, जैसे चना बेचने वाला, ककड़ी वाला, पान वाला आदि। ये दृश्य आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक अंधेर नगरी चौपट राजा की याद दिलाएंगे। हाँ, एक स्थान पर नाटक के संवाद इतिहास की किताबों और गूगल बाबा के आधार पर मुझे सही नहीं लगे। वो संवाद है जहाँ तुलसीदास टोडरमल से सीकरी नहीं जाने के बहाने बनाते हुए कुंभन दास का एक पद सुनाते हैं। कहते हैं, भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी बिसरी गयो हरि नाम। टोडरमल तुलसीदास को समझाते हैं कि आप में और कुंभन दास में बहुत बड़ा अंतर है गोस्वामी। वे महाबली के पास गए थे और आपको महाबली ने बुलाया है। दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। आपको सम्राट ने बुलाया है। हम सभी ने इतिहास की किताबों में पढ़ा है कि अष्टछाप के कवि कुंभन दास को अकबर ने दरबार में स्वयं बुलाया था। वे तो ब्रज में श्रीनाथ का गुणगान करते थे और भजन कीर्तन में खोए रहते थे। जब दरबार से बुलाया आया तो वे पैदल ही ब्रज से सीकरी पहुँचे। अकबर उनसे बोले, कुछ कहो। कुंभन दास बोले, का कहीं। अकबर बोले, जो जी में आए वही बोलो। भगवत भक्ति में डूबे रहने वाले कुंभन दास को क्या पता कि बादशाहत क्या होती है। वे बोले, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी बिसरी गयो हरि नाम। यानी संतों को सीकरी से क्या काम है,
बल्कि दरबार आते जाते तो जूते भी घिस गए। उसके बाद भी नहीं रुके, फिर आगे बोले, जाको मुख देखे अगलागे करन परी प्रणाम, कुंभन दास लाल गिरधर बिन यह सब झूठ हो धाम। यानी जिन लोगों का मुख देखकर दुख उपजता है उन्हें यहाँ प्रणाम करना पड़ता है। भगवान की भक्ति के बिना सब कुछ बेकार है। वैसे दोस्तों, महाबली नाटक है, न कि इतिहास की किताब। रचनात्मक स्वायत्तता भी कोई शब्द है, इसलिए इसमें न उलझते हुए इस नाटक को पढ़ने का आनंद उठाया जा सकता है। किताब पुरस्कृत है और पतली भी है, इसे वन गो में पढ़ सकते हैं और एक पुरस्कृत किताब पढ़ लेने की संतुष्टि पा सकते हैं। आप सबका धन्यवाद। वीडियो को अंत तक देखने के लिए हृदय तल से आभार।